Good morning to all the dear students. Today I am going to teach you English first of class 6th. Chapter number 6, A Letter to God. भगवान के नाम एक पत्र. The house only one in entire valley sat on the crest of low hill. From this height one could see the river and next to the coral the field of ripe corn dotted with flowers and always promised a good harvest. एक अकेला घर पूरे वैली मतलब होता है घाटी में, और जो कि निचली पहाड़ी के ऊपरी वाले हिस्से पर था, और वो उसकी यानी घाटी के उस पर्वत के ऊंचाई से क्या देखा जा सकता था, कोई भी देख सकता था। अगला जो कोरल था, नेक्स्ट, और फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विथ फ्लावर दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वहाँ से कोई पके हुए फसलों का अनाज देख सकता था जो कि एक अच्छे फसल का वायदा कर रहे थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज रेनफॉल। पृथ्वी को अगर कुछ चीज़ की ज़रूरत थी तो वो थी बारिश। एटलीस्ट अ सोवर, या फिर हल्का बूंदाबांदी हो जाती तो भी काम चल जाता। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वॉज रेनफॉल और लिस्ट सावर, यानी बारिश, या तो मतलब पृथ्वी को केवल जरूरत थी तो थोड़ी सी बरसात की या बूंदाबांदी की। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग एल्स बट स्कैन द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। यानी पूरे सुबह तक लेंचो क्या देख रहा था, जो कि अपने खेतों को बहुत ही इंटीमेटली मतलब नज़दीकी से जानता था, वो आकाश में नॉर्थ ईस्ट साइड में देख रहा था। Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God's willing. यानी तब लेंचो ने कहा कि अब लगता है बारिश होने वाली है। उसकी जो वाइफ थी वो खाना बना रही थी, वो कहती हाँ भगवान की जैसी इच्छा या भगवान की जैसी मर्जी। The oldest boy was working in the field and while the smaller one was playing near the house until the women called them all. और जो छोटे छोटे बच्चे थे वो क्या कर रहे थे, खेल रहे थे घर के पास ही, और वे तब तक खेलते रहते थे जब तक उसकी औरत उन लोगों को खाना के लिए नहीं बुला लेती थी। लेंचो की वाइफ यानी उनकी मम्मी जब तक उसके उन लोगों को खाने के लिए नहीं बुलाती थी तब तक वो खेलते रहते थे। इट वॉज ड्यूरिंग द मील जस्ट द लेंचो प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। जैसा कि प्रेडिक्टेड मतलब भविष्यवाणी करना, फोरकास्ट, यानी जैसा कि लेंचो ने कहा था बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग, और नॉर्थ ईस्ट साइड से बहुत बड़े बड़े बादल आने लगे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, हवा भी बहुत सुहानी और ताजगी से ताजी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट टू लुक फॉर द समथिंग टू कोरल फॉर नो अदर रीजन देन टू allow herself the pleasure of feeling rain in his body when he returned he exclaimed। यानी जो आदमी था वो किसी और रीज़न से यानी किसी और कारण से बाहर नहीं गया, इसलिए बाहर गया ताकि वो बारिश की बूंदों का आनंद ले सके। When he returned he exclaimed, जब वह लौटा वहाँ से तो उसने चिल्ला करके कहा, those aren't raindrops falling from the sky, they are new coin। उसने कहा कि ये जो बूंद पड़ रही है ये बारिश की बूंदें नहीं है, ये छोटी छोटी सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 and pesos and the little ones are 5। जो बड़ी बड़ी बूंदें वो 10 पीसोस की हैं और छोटी बूंदें 5 पीसोस की हैं। विद द सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड हिज फील्ड ऑफ राइप कॉर्न एंड विद द फ्लावर्स ड्रैप्ड कर्टेन रेन। यानी बड़े भी संतोष मन से वह अपने खेत के फसलों को याद करता है। बट सडनली स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और अचानक ही बहुत बड़ी बड़ी मतलब बहुत तेज से हवाएं चलने लगी, आंधी चलने लगी। दीज ट्रोली रिसेंबल सिल्वर कॉइन, अब उसे लग रहा था ये तो चांदी के सिक्के गिर रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्फ टू द रेन रैन आउट द कलेक्ट द फ्रोजन पल्स, और फिर क्या गिरने लगा, रेन के साथ ही ओले पड़ने लगे, बर्फ के टुकड़े गिरने लगे, जिसको बच्चे कलेक्ट करने यानी इकट्ठा करने के लिए दौड़ने लगे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ क्लेम द मैन मॉर्टिफाइड, यानी लेंचो ने बड़े ही उदास मन से बोला अब बहुत बुरा हो रहा है। आई होप दिस पासेस क्विकली, मैं सोचता हूँ कि बारिश क्या होनी चाहिए, बंद हो जानी चाहिए। It didn't pass quickly. For an hour hail rained on the house, the garden, hillside, cornfield, whole valley. The field was white as if covered with a salt.
घंटों घंटों तक बारिश होती रही, पूरे हिल साइड में, कॉर्नफील्ड में, पूरे वैली में बारिश होती रही। फील्ड वॉज वाइट, और फील्ड जो था वो वाइट हो चुका था। एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, जैसे बर्फ से या ढक गया हो या नमक से ढक गया हो। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर एक पत्ते नहीं बचे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, और फूल भी पौधों से जा चुके थे। लिंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, और लिंचो का हृदय जो था वो सैडनेस यानी दुख से भर चुका था। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ड ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ फील्ड एंड ही सेड टू हिज सन्स, जब तूफान रुकी तो उसने क्या किया, वह खेत के पास ही खड़ा हो गया और देखने लगा और अपने बच्चों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड नॉट हैव लेफ्ट मोर देन दिस। वो कहता है कि अगर टिड्डों का झुंड भी अगर लगता तो भी इतनी ज़्यादा बर्बादी ना होती, फसल कुछ न कुछ बच ही जाती। द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, इस ओले ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। हेल मतलब ओला। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न और बीन्स, इस साल तो हमारे पास कोई फसल नहीं होगा। दैट नाइट वॉज सॉरोफुल वन, ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, यानी ये रात बहुत ही दुखद थी, उसका सारा काम बिगड़ गया, सारा फसल बर्बाद हो गया। देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, और वह कहता है यहाँ कोई है भी नहीं जो हमारी मदद कर सकता है। बट इन द ईयर्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन द सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हो हेल्प। और इस पूरे वैली में, इस पूरे घाटी में केवल अगर किसी की आशा थी तो वो भगवान से आशा थी। डोंट बी सो अपसेट, निराश मत हो। इवन दो दिस सीम्स लाइक टोटल लॉस, हालांकि लग रहा है कि सब कुछ नष्ट हो गया। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखों नहीं मरता है। दैट्स वाई दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, इसीलिए वे कहते हैं कि कोई भी भूखों नहीं मरता। All through the night, Lencho thought only of his one hope, help from God, whose eyes had been instructed, see everything one can have deep in one's conscience. यानी पूरे रात भर वह एक ही बात को सोचता रहा और बार बार एक ही चीज को निर्देशित हो रहा था कि वो अपने मन के अंदर झांक सके। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो जो था वो बहुत मतलब जानवरों जैसा, बैलों जैसा काम करता था। वर्किंग लाइक एनिमल इन द फील्ड, जानवरों की तरह खेतों में काम करता था। बट ही स्टिल न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी वह पढ़ना लिखना जानता था, वह यानी लिखना जानता था। फॉलोइंग संडे द डे ब्रेक, आफ्टर हैविंग कन्विंस्ड हिमसेल्फ देयर इज प्रोटेक्टिंग स्पिरिट, बिगिन टू राइट अ लेटर ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इनटू द मेल बॉक्स। अगले दिन क्या हुआ, वह अगले संडे को वह क्या करता है, खुद उठता है और खुद पेपर लिखने मतलब एक लेटर लिखना चाहता है। और उसने इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, और इस पत्र में कुछ भी नहीं था, एक भगवान के नाम पत्र उसने, यानी उसने भगवान को पत्र लिखा। उसने क्या लिखा, गॉड ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। भगवान अगर आप मदद मेरी नहीं करेंगे तो इस बार मेरा पूरा परिवार और मैं भूखों मर जाएंगे या भूखों रह जाएंगे। आई नीड 100 पीसेस इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड एंड लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज ऑफ इन स्टॉर्म, यानी वो कहता है कि मुझे 100 पीसोस की ज़रूरत है और मुझे तब तक फसल मतलब जब तक मेरी दूसरी फसल नहीं आ जाती है तब तक क्या करिए, मुझे 100 पीसोस भेज दीजिए। ही रोट टू गॉड, भगवान के नाम उसने पत्र लिखा। ऑन द इनवेलप, लिफाफे पर उसने लिखा भगवान के नाम। पुट द लेटर इनसाइड एंड इट्स स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू द टाउन, वह घबराता हुआ लेटर को अपने हाथ में लेकर के चल देता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस द स्टाम्प, पोस्ट ऑफिस में उसने स्टाम्प खरीदा ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, और उस पर लगा करके मेल बॉक्स में डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हुआ जो पोस्टमैन आल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस, सर वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टेडली एंड सो हिम लेटर टू गॉड, और एक जो पोस्टमैन था वो जो कि ऑफिस में मदद करता था, वो हंसते हंसते जाता है अपने इस लेटर को दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर अ पोस्टमैन हैज़ एवर नोन दिस एड्रेस, अपने पूरे जीवन काल में उसे इस पते का पत्र उसने कभी नहीं पढ़ा था। द पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल फेलो आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, यानी जो पोस्ट मास्टर था वो भी ये पत्र देख करके हंसने लगा कि भगवान के नाम कोई पत्र कैसे लिख सकता है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन जल्द ही वह भी बहुत ज़्यादा सीरियस हो गया, गंभीर हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज
डेस्क कमेंटेड, यानी डेस्क पर वो मतलब लेटर रख करके उसने बोला, वॉट अ फेथ, आई विश आई हैड अ फेथ अ मैन हु रोट दिस लेटर, यानी कि क्या विश्वास है, क्या आस्था है इस व्यक्ति की जिसने भगवान के नाम पत्र लिखा है। टू बिलीव द वे ही बिलीव्स, मैं भी चाहता हूँ कि मैं भी इसकी तरह सोचूं। टू होप विद द कॉन्फिडेंस दैट ही नोज हाउ टू होप विद स्टार्टिंग अप कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है भगवान से पत्र व्यवहार करना, यानी भगवान को पत्र कैसे लिख सकता है, यानी इतना कैसे कोई विश्वास कर सकता है भगवान पर। सो इन ऑर्डर नॉट टू डिल्यूजन दैट prodigy of faith revealed by a letter that could not be delivered, the postmaster came up with an idea, और वह उसके आस्था पर बहुत उसे क्या कहते हैं आश्चर्य होता है, और वह सोचता है कि इस पत्र का जवाब दिया जाए। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने पत्र पढ़ा या खोला, इट वॉज इविडेंट दैट टू आंसर दैट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुड विल इंक एंड पेपर, तो उसे लगा कि केवल भगवान के नाम पत्र का जवाब देने के लिए उसे केवल और केवल पेपर, पेन और इंक की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, यानी उसको कुछ और चीज़ों की ज़रूरत है, अच्छे विल की भी ज़रूरत है, एक अच्छी इच्छा शक्ति की भी ज़रूरत है। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, वह अपने कर्मचारियों से कुछ पैसे के लिए कहता है। He himself gave a part of his salary and several of his friends were obliged to give something for act and of charity, यानी उसके जो कुछ दोस्त रहते हैं वो भी थोड़ा चंदा इकट्ठा करते हैं और इस दानशीलता के काम में वो हाथ बटाते हैं वो लोग भी। It was impossible for him to gather together 100 pesos requested by Lencho, so he able to send farmer only later more than half, और यह उसके लिए अकेले या सब लोग मिल करके भी मतलब पूरा पैसा 100 पीसोज एक बड़ा अमाउंट था, उतना इकट्ठा नहीं कर पाए। ही पुट द बिल्स इन एन एनवेलप एड्रेस टू लेंचो विद द लेटर, मतलब उसने आधे से कुछ ज़्यादा ही इकट्ठा कर पाया, यानी 70 पीसोज ही इकट्ठा कर पाया और 30 पीसोज नहीं कर पाया। ही पुट द बिल इन द एनवेलप, उसने लिफाफे में उसे रखा और एक लेंचो के पते पर भेज दिया, और सिग्नेचर क्या किया, सिग्नेचर ऑफ गॉड, भगवान का सिग्नेचर कर दिया। The following Sunday, Lencho came bit earlier to usual to ask if there was a letter for him. अगले दिन सुबह ही तड़के ही लेंचो वहाँ आ जाता है पोस्ट ऑफिस में। इट वॉज अ पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड लेटर टू हिम, ये पोस्टमैन ही था जिसने उसे हाथों हाथ वो लेटर पकड़ाया। वाइल द पोस्टमास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैज परफॉर्म्ड अ गुड डीड, हालांकि जो पोस्टमैन होता है वो उसे थमाता है, पोस्टमास्टर जो रहता है वो बड़ा महसूस करता है, यानी इतना संतोष महसूस करता है, कंटेंटमेंट मतलब संतोष महसूस करता है कि उसने कुछ अच्छा काम किया है। वो डोरवे के ऑफिस से देख रहा होता है। लेंचो शोड नॉट स्लाइट सरप्राइज, लेंचो को बिल्कुल भी यह देख करके हैरानी नहीं हुई, कोई आश्चर्य नहीं हुआ। ऑन सीइंग द बिल देख करके, सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, यानी इतना वो उसे विश्वास था भगवान पर। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी, लेकिन जब उसने पैसा गिना तो काउंट किया तो उसे बहुत गुस्सा आया। गॉड कुड नॉट हैव मेड मिस्टेक, और उसने कहा भगवान से गलती नहीं हो सकती। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और न भगवान ये मना कर सकता है जो कि लेंचो ने रिक्वेस्ट किया था। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, और जल्द ही लेंचो ने पेपर और इंक मांगा खिड़की पर जा करके। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट, पब्लिक राइटिंग टेबल पर फिर से उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। मच रिंगलिंग हिज ब्रो, गुस्से में अपने भावों को ताने हुए। कास्ड बाई द एफर्ट ही मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडिया, जिससे कि वह अपने भावों को व्यक्त कर सकता था। व्हेन ही फिनिश्ड ही वेंट टू द विंडो बाई ए स्टाम्प एंड विच लिख देम अफिक्स्ड हिम एनवेलप एंड ब्लो विथ हिज फेस, जिसको उसने क्या किया कि विंडो से एक स्टाम्प लिया और उसे स्टाम्प को चिपकाया मुक्का मार करके, और द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे उसने पत्र को मेल बॉक्स में डाला, पोस्टमास्टर जो था वो दौड़ करके वेंट टू ओपन इट, वो उसे खोलने के लिए गया। इट सेड, उसमें क्या लिखा था, गॉड द मनी आई हैव आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रेज्ड मी, उस पत्र में उसने लिखा था कि भगवान जो मैंने आपसे 100 पीसोज मांगा था उसमें से केवल 70 पीसोज यानी 70 पीसोज मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी द रेस्ट, जो बचे हुए पैसे हैं वो मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीडेड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट थ्रू द मेल,
और पोस्ट ऑफिस पे मत भेजिएगा बिकॉज द पोस्ट ऑफिस इम्प्लाइज आर बंच ऑफ क्रूक्स लेंचो। यानी उसने कहा कि जो इसके कर्मचारी हैं पोस्ट ऑफिस के वो क्या हैं, बेईमानों के झुंड। बंच ऑफ क्रूक्स मतलब बेईमानों के झुंड हैं। लेंचो लास्ट में अपना नाम लिखता है। एक्सरसाइज देखिए, द हाउस ओनली वन इन द एंटायर वैली। द ओनली थिंग अर्थ नीडेड वॉज अ रेनफॉल और एट लीस्ट shower. Third, the big drops are 10 pesos and little ones are of 5. The flowers were gone from the plants. Fifth, at the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. Sixth, Lencho went up to the window to ask for paper and ink. Seventh, never in his career as a postman he had known that address. The postmaster came up with an idea to answer the letter. Lencho went to the window to buy a stamp. The post office employees are the bunch of crooks. Fill in the blanks by using given words. The only thing Earth needed was a rainfall, or at least shower. It was during the meal that just Lencho had predicted big drops of rain began to fall. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Fourth, all through the night Lencho thought only of his one hope. It was nothing less than a letter to a god. I wish I had a faith of a man who had wrote this letter. True, false next है. The house sat on the crest of low hill. This is false. Next, the only thing the earth needed was heavy rainfall or at least hailstorm. This is also false. The flowers were on the plants. False है. All through the night Lencho thought only of his one hope, help of landlord. This is also false. It was nothing less than a letter to postmaster. This is also false. और लास्ट वाला ट्रू है बस. It said got of the money I asked for only 70 pesos reached me. This is true. इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है. थैंक यू सो मच.